हैं कि भाई 56 इंची का सीना दिखाई नहीं दे रहा मोदी जी का। वही मोदी सरकार है। 30-35 साल पहले कश्मीर में जाके लाल चौक पे झंडा गाड़ दिया था। क्या बोला था? जिसकी माँ दूध पिलाया होगा ना वो आके रोक लेगा। कश्मीर में आए जो मोदी को जानता है ना वो मोदी को पहचानता भी है और उसके टक्कर में कोई है ही नहीं। तुम्हारे बाप दादाओं ने 55 से 60 साल गद्दी नहीं छोड़ी और तुम्हें मोदी की 10 साल में ही हवा खिसकती नजर आ रही है। अगर तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसे कार्य भारत के अंदर कर दिए होते, ऐसी सड़कें भारत को दे दी होती, ऐसी ट्रेनें देती होगी, ऐसे आतंकवादी घटनाएं खत्म करा दी होती तो मोदी जी को मैदान में उतरने की जरूरत नहीं थी। कहते हैं सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। ये मोदी जी के अंदर क्या काबिलियत ऐसी लगती है जो बाकी नेताओं में नहीं है? अरे भैया मोदी जी जो है ना जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जमीन से जुड़े। हाँ वो मतलब गड़ी भी देखे हैं। और ये राहुल ना ये मतलब सोने की चम्मच में खाने वाले, इन्हें क्या क्या पता बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उन्हें कुछ नहीं पता है क्या गरीबी होती है क्या वो होती है। उन्हें बस रईसों वाली आदतें पता है। जी कहाँ से है भाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से है? वीरों की धरती शेरों का देश, जिला श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जी। मुझे हमारा 140 करोड़ जनता जाग चुका है। उस सबके राज में प्रधानमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, कोई किसी को पता था ही नहीं। कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है कोई जानकारी था ही नहीं। अब क्या बदलाव? आज तो 5 साल के बच्चा से पूछो बेटा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन है तो क्या कहता पीएम मोदी साहब। मोदी जी। अब 5 साल के बाद 5 साल का बच्चा क्या कहता है? हेलो हाय हाउ आर यू इज ओके आई एम फाइन। आप बताओ 5 साल का बच्चा ये बात बोल रहा, 50 साल की उम्र हो गया, 60 साल की उम्र हो गया, जैसे राहुल भैया के देखो 54 साल की उम्र हो गया, बोलने का तजुर्बा नहीं है। अच्छा। बोलने का तजुर्बा नहीं है जो मैं क्या बोल रहा हूँ आगे वाला अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, आगे वाला क्या समझेगा, तो आप समझ सकते हो। मुझे ये बताइए देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं, केवल मोदी जी पे ही क्यों विश्वास है? मुझे ये बताइए। 400 पार है, जहां तक मैं अपना अंदाजा लगाया हूं 440-42 तक कोई काटने वाला नहीं। 440-42 की बात कर रहे हैं। और देखते रहे ना, हम 2014 का भी टक्कर देखें, 2019 का भी टक्कर देखें, 2024 का भी टक्कर देख लेंगे हम। 400 पार क्योंकि भाई 56 इंची का सीना दिखाई नहीं दे रहा मोदी जी का। वही मोदी सरकार है। 30 साल पहले 35 साल पहले कश्मीर में जाके लाल क्वार्टर पे झंडा गाड़ दिया था लाल चौक पे। और क्या बोला था? जिसकी माँ दूध पिलाया होगा ना वो आके रोक लेगा। कश्मीर में आए जो मोदी को जानता है ना वो मोदी को पहचानता भी है और उसके टक्कर में कोई है ही नहीं। कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे बड़े देशभक्त नहीं हो सकते, कि हमारे परिवार ने बलिदान दिया है इस देश के लिए। अच्छा, हमारा राम मंदिर इतना बड़ा मंदिर बनाया, आपके पास नोटिस आया जो चलो भाई वहाँ पे, तो वहाँ पर तो तीनों गया नहीं। हिंदू आदमी कैसे जाएंगे, सोचेंगे जो भाई हमारा काम का बंदा है कि नहीं है, कैसे सोचेंगे? हमारे मंदिर में जाते तो हमको विश्वास होता चल भाई हमारे राहुल भैया भी आया है, सोनिया गांधी भी आया है, प्रियंका गांधी भी, हमारे दिल को जीता। ये सब तो गया ही नहीं तो हम कैसे विश्वास करेंगे? इस वजह से वोट नहीं देंगे। कोई नहीं देगा वोट। भाई सुनो तो, सारे हिंदू आदमी जाग गए, सब जाग गए। जो खेल वेल जो पहले कर रहे थे ना वो खेला बंद हो गया। और सुन लो मेरी बात, हमारे भारत में किसी भाईजान को, किसी मुसलमान जात को घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत वाला बात है ओवैसी। ये मोदी जी के अंदर क्या काबिलियत ऐसी लगती है जो बाकी नेताओं में नहीं है? अरे भैया मोदी जी जो है ना जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जमीन से जुड़े। हाँ वो मतलब गड़ी भी देखे हैं। और ये राहुल ना ये मतलब सोने की चम्मच में खाने वाले, इन्हें क्या क्या पता बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उन्हें कुछ नहीं पता है क्या गरीबी होती है क्या वो होती है। उन्हें बस रईसों वाली आदतें पता है। इसीलिए भाई राहुल गांधी जी तो जो है जमीन से जुड़ गए, जो है साधु हो गए अब। अरे भैया जमीन से वहीं जुड़े हैं जहाँ वो 10 साल से ना मतलब एक बार मतलब भारत जोड़ रहे हैं और एक बार भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, वही वो जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, बाकी वो जमीन से जुड़े हुए मतलब नेता नहीं है वो। 10 लाख का सूट पहन के चलते हैं मोदी जी, तानाशाही की सरकार चला रहे हैं मोदी जी। उसके अलावा है उसके पास कुछ मुद्दा ठोस कि जिन पे वो 2 शब्द बोल सके। वो जितना बुराई करेगा ना मोदी जी का उतना ज्यादा सीट बढ़ के मिलेगा।
अब की बार। तो लालू प्रसाद ने कहा था कि भाई मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है, उन्हें क्या पता परिवार कैसे चलाए। लालू, तेजस्वी, बाप बेटा सब मतलब गाय माल का साला चारा खा लिया, घोटाला कर लिया। वो क्या बोलेगा मोदी जी के बारे में? वो तो खुद जमानत पे चल रहा है, बाप बेटा दोनों। तो एक इस भाषा ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मोदी का परिवार बना करके खड़ा कर दिया। लालू जी की एक भाषा ने, एक व्याख्यान ने 140 करोड़ लोगों को खड़ा कर दिया कि हम है मोदी का परिवार। हमारे जैसे युवा भी कहते हैं जो आतंकवाद मुक्त भारत बनाता है हम है मोदी का परिवार। जो कश्मीर में हमारा झंडा गर्व से लहरवाता है हम है मोदी का परिवार। जो गरीबों के लिए आयुष्मान योजना, औषधि योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसी तमाम योजनाएं लाता है हम है मोदी का परिवार। जो भारत देश को 14 लेन के एक्सप्रेसवे, वंदे भारत जैसी ट्रेनें देता है हम है मोदी का परिवार। हम तो कहते हैं तुम और मोदी की बुराई करो, मोदी की जो प्रशंसा है और मोदी का ग्राफ और बढ़ेगा। कह रहे कि भाई मोदी जी को 10 साल हो गए, अब तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए, देश गर्त में चला गया। तुम्हारे बाप दादाओं ने 55 से 60 साल गद्दी नहीं छोड़ी और तुम्हें मोदी की 10 साल में ही हवा खिसकती नजर आ रही है। अगर तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसे कार्य भारत के अंदर कर दिए होते, ऐसी सड़कें भारत को दे दी होती, ऐसी ट्रेनें देती होगी, ऐसे आतंकवादी घटनाएं खत्म करा दी होती, तो मोदी जी को मैदान में उतरने की जरूरत नहीं थी। कहते हैं सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। कह रहे कि भाई जिस दिन ईवीएम हट जाएगी मोदी जी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सर 3 राज्यों के नतीजों से कुछ पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। अच्छा। बिल्कुल, ये कहते हैं ईवीएम इनके फॉलोवर्स और कुछ वकील बैठे हुए हैं आजकल धरने पे। राहुल गांधी जी को चिंता नहीं है ईवीएम से, मैं चुनाव हार रहा हूं, मैं इतनी रैलियां कर रहा हूं, भटक रहा हूं, ईवीएम पे आवाज उठानी चाहिए। केजरीवाल जी IIT पढ़े हुए एक्स कमिश्नर, उनको चिंता नहीं है ईवीएम में घपला है, लेकिन फॉलोवर्स और चमचों को चिंता है ईवीएम में घपला है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, ईवीएम हटाओ यात्रा कब करोगे? अन्ना आंदोलन से निकले हुए दूसरे आंदोलन में बैठ जाते हो, ये आंदोलन कब करोगे? ईवीएम हटाओ, क्योंकि उनको पता है ईवीएम में कोई घपला नहीं है कि मोदी जी ने मशीनें हैक कर रखी है। अरे उन्होंने जनता का दिमाग हैक कर लिया सर। हाँ, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जनता को कि भैया तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है विदेशों में पैसा लगाने की, तुम्हें अच्छी सड़कें देखनी थी भारत में ही बना करके दूंगा, तुम्हें अच्छी ट्रेनों में घूमना था भारत में ही दूंगा, तुम्हें हवाई यात्राएं करनी है भारत में इतने एयरपोर्ट बना दूंगा, तुम्हें आतंकवाद मुक्त भारत चाहिए, शांति प्रिय देश चाहिए, भारत को ही बना दूंगा, तुम्हें बर्फीले स्विट्जरलैंड जैसी जगह चाहिए, कश्मीर को आतंकवाद मुक्त भारत बनाऊंगा। ठीक है जी, तुम्हें अंडर वाटर ट्रेनें देखनी है, बना करके मुंबई में तैयार करके दिखाऊंगा, तुम्हें बड़े बड़े सेतु देखने हैं तारों पे चलते हुए, अटल सेतु बना करके, सुदर्शन सेतु बना करके दिखाऊंगा, तुम्हें अंडर वाटर राइडिंग करनी है विदेशों में जाके, वो भारत के अंदर ही द्वारका के दर्शन करके आओ। अच्छा, कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी देश तो चला नहीं सकते, लेकिन अगर उनको चाय बेचनी है तो बेशक संसद में आ सकते हैं। अरे मोदी जी चाय बेचे ना बेचे, लेकिन ये जो कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर बिक जाएंगे, और मुझे तो लग रहा है कि अभी तो इनके नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़े दिनों में राहुल गांधी जी भी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। बात कर रहे हैं? बिल्कुल राहुल गांधी जी भी बिल्कुल सर, अंधा क्या मांगे 2 आंखें, कल की राजनीति से निकले हुए केजरीवाल जी, और जिनके पूर्वज 4 प्रधानमंत्री भारत देश को दिए, आज केजरीवाल जी डिसाइड कर रहे हैं राहुल गांधी जी आपको मैं दिल्ली में 3 सीटें दूंगा, आपको मैं पंजाब में 1 भी सीट नहीं दूंगा। तो जो डिपेंड केजरीवाल जी के ऊपर है उसका भविष्य क्या होगा। कह रहे कि भाई उस चाय वाले में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी में नहीं है? देखिए चाय की मिठास ऐसी है ना कि उसने सबकी नींद उड़ा रखी है। अच्छा। बिल्कुल, विपक्ष तो सो ही नहीं पा रहा, वो बेचारा सोता है तो उसको लगता है अरे मोदी जी उस टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जनता उनके साथ हो जाएगी, फिर हल्की सी झपकी लेता है अरे मोदी जी समुद्र के अंदर चले गए द्वारकाधीश में, फिर झपकी लेता है अरे ज्ञान वापी के ऊपर फैसला आने वाला है। तो उसकी नींद ऐसे चकमगा गई है। अब कश्मीर के मुस्लिमों का विरोध कर रहे थे, शांति नहीं है, उन्होंने कश्मीर जाकर के दिखा दिया, पूरी आवाम उनसे मिलने आ गई, वीडियो जगह जगह फैल गई, बहन भाई बर्फ से खेल रहे थे और जनता को बता रहे कश्मीर में अमन चैन नहीं। कि मोदी जी ने जो है कैमरे पे हवा बना रखी है, हकीकत देश के अंदर जो हकीकत है वो कुछ और है, लेकिन मोदी जी ने कैमरे पे हवा बना के अपने आप को जो है ज्यादा दिखा रखा है। हम तो कहते हैं आप भी तो करो, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो और भारत के ऊपर पैर रख के खड़े हुए हो, भारत लिखा उस पर अक्कल कहाँ है आपकी? है चील कौओं को रोजगार देने की बात करते हो, स्टोव में कोयला रख के चाय बनाने की बात करते हो, वेल एजुकेटेड कहते हो आप अपने आप को। तो कभी कभी जुबान फिसल जाती है। सर इनकी तो मेरे को लगता है दिन में 10 बार फिसलती है, एक आध बार तो चलो भगवान भी माफ
माफ कर देता है भूल चूक, लेकिन जिसकी इतनी फिसल रही है, कल को जा करके विदेश में बोलाया कि हिंदुस्तान का इतना हिस्सा हम आपको दे रहे हैं, और यहाँ के कहेगा मेरी जबान फिसल गई। हिंदुस्तान तो गया ना, तो ऐसे मूर्ख को क्यों बिठाना है गद्दी के ऊपर? अच्छा मुझे ये बताइए, कह रहे हैं कि भाई मोदी जी दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। अरे मैं मोदी जी, हम तो कहते हैं हमारे को ऐसा दिखावा ही तो मोदी में वो काबिलियत नहीं है, दिखावा कर रहे हैं। अरे बताओ, उन्होंने उस प्रेसिडेंट को खरीद लिया, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट को खरीद लिया, मोदी इज अ बॉस, पुतिन सबसे बड़ी सुपर पावर, उसको भी खरीद लिया, जो कहता है मोदी डंके की चोट पे लेने वाला, फैसले लेने वाला प्राइम मिनिस्टर भारत को मिला। तो मतलब इतना अमीर भारत कर दिया मोदी जी ने कि बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को खरीद लिया। तो ऐसे मूर्ख की बातों पे हम सीरियस होते क्यों हैं? हमें हंसी का पात्र होना चाहिए। और मुझे चिंता इस समय देश की भी नहीं हो रही, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में। मुझे चिंता हो रही है कपिल शर्मा की। कपिल शर्मा की? बिल्कुल। कैसे? कॉमेडी किंग राहुल गांधी जी ऊपर जा रहे हैं, उनका रेशो गिर रहा है कपिल शर्मा का। कॉमेडी सर्कस कपिल शर्मा शो बंद हो जाएगा। इटली से थाईलैंड क्या किया देश के लिए? भाजपाई हो के क्या नाम होगा भाई साहब? सचिन पंडित, अगर भाजपा सचिन पंडित जी। कहाँ से हैं भाई साहब? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं? वीरों की धरती, शेरों का देश, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? सुनिए, आप सुनिए, अब आप सुनिएगा। आपके पास कितने वोट हैं? मेरा तो एक ही वोट है भाई। तो बस आप दे दीजिएगा ना भाजपा को, बस। आप क्या कर सकते हैं? सरकार रिपीट होनी चाहिए, किसी दूसरे नेता को मौका मिले? रिपीट नहीं होनी चाहिए, आजीवन भाजपा सरकार चाहिए। आजीवन चाहिए? आजीवन चाहिए। क्यों चाहिए? अरे हमको नौकरी नहीं चाहिए यार, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा 4-5 नंबर से हमेशा टीचर बनने से रुक रहा है। मैंने मांगा नौकरी, और जो मांग रहा है उसको बुलाइए। आपको नौकरी नहीं मिली, फिर भी भाजपा चाहिए? अरे तो मैंने कब कहा मुझे नौकरी चाहिए? अरे भाई मेरे, हमको नौकरी नहीं चाहिए। मेरे पापा हमको कल गालियां दिया रहते हैं, साले तू जब देख तब भाजपा भाजपा करता रहता है, योगी ने तुझे कुछ दिया? तो मैंने बोला ऐसा है, क्या दिया? मत करिए, माननीय योगी कहिए। माननीय योगी? और क्या यार, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ, आप हमसे बड़े हैं, मेरे घर का संस्कार है कि मैं आपको दादा कहूँगा, आपको भैया कहूँगा। अरे वो यार पदाधिकारी हैं, तो मैं उनको योगी कहूँगा। योगी जी ने मान्य बोलने के लायक कोई काम किया है उत्तर प्रदेश में? और नहीं तो क्या यार, इतने पंडित, जितने गुंडे थे उत्तर प्रदेश में, हत्या करवा दी यार। मैं पंडित हो गया, पंडितों का विरोध कर सकता हूँ, रावण का विरोध कर सकता हूँ। कि भाई योगी जी तो एक कम्युनिटी के खिलाफ काम कर। अरे कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, वाह, नहीं भाई, वाह वाह महोदय जी। एक बात बताइए, वहाँ पे जब खड़े होके अखिलेश यादव कहते हैं मुस्लिम लड़कियाँ हमारी लड़कियाँ हैं, और योगी खड़ा होके बोलता है सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। उसने बोला कि हिंदू लड़कियाँ हमारी लड़कियाँ। योगी जी के आने के बाद क्या बदलाव आपको दिखा उत्तर प्रदेश? बहुत ज्यादा। सड़कें देख रहे हो, एक हाईवे था, आगरा हाईवे सिर्फ एक हाईवे था, पूर्वांचल हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे, कितने हाईवे चाहिए? दिल्ली के बाहर नहीं गए हो क्या? कभी उत्तर प्रदेश जाना, बिहार जाना, उत्तराखंड जाना, इतने हाईवे बन गए हैं ना कि कहोगे कि चुप शांत रहे। सुनिए, जब कभी जाओगे ना चाय लेके उसमें बस में बैठोगे तो चाय नहीं हिलती है, और पहले चाय छोड़ के सब हिलता था। हाँ, विकास हुआ है देश के अंदर। अरे सुनिए, विकास अगर पढ़े लिखे हैं तो विपक्षियों बता दीजिएगा कि विकास दिखता नहीं है। विकास चौमंडला होता है। चौमंडला मतलब अरे मेरा भाई, चौमंडला मतलब जान रहे हैं? विकास का वृद्धि नहीं होता है, वृद्धि का मोटापा दिखता है, लंबाई दिखती है, चौड़ाई दिखता है, सब दिखता है। विकास का कुछ नहीं दिखता है। विकास का मतलब हो गया व्युत्क्रमानुपाती, मतलब लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, मोटाई भी होगा, सब होगा, दिखता नहीं है। विकास दिखता नहीं है मेरे भाई। कह रहे कि भाई जब से योगी जी आए हैं देश के अंदर एक नफरत का माहौल बना हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, कह रहे कि भाई योगी जी तो केवल बुलडोजर चला रहे हैं, जो गलत चला रहे हैं योगी जी बुलडोजर। एक पत्थर अगर मारोगे तो ऐसा है महोदय जी, बेरोजगारी चल ही रही है, तो मैं तोड़ दूंगा पूरा घर, और पूरे दिन तुम पत्थर मारो। अच्छा। हाँ, एक पत्थर मारने पे मैं पूरा घर गिराऊंगा, और पूरे दिन पत्थर चलाओ, हम देखेंगे। विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं कि भाई भले ही किसी ने चोरी चकारी कर ली, किसी ने रेप कर लिया, उसका घर क्यों तोड़ रहे हैं? मेरा भाई, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उसका घर क्यों कर रहे हो? घर तो क्या तोड़ दें? जब वो रेपिस्ट पैदा हुआ है घर में, तो क्या मंदिर तोड़ दें, मस्जिद तोड़ दें? पैदा जिस घर में हुआ वो घर तोड़ेंगे। जिस जमीन में वो पैदा हुआ है ना, उस जमीन में उसको गाड़ेंगे, उसकी नस्लें सुधारेंगे, नस्लें सुधारेंगे, सुधार देंगे। योगी जी ने किया है काम?
अरे तो कोई पूछिए, हम बताएंगे। नस्लें सुधारने का काम किया योगी जी ने? नस्लें ऐसे नहीं सुधरती हैं, नस्लों को बताना पड़ता है कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारी संस्कृति कौन है, तुम्हारी भाषा कौन है, तुम्हारा कल्चर क्या है।